सुभाषिस। आज का यह वीडियो कक्षा 10 भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ 4 कृषि का दूसरा भाग है। इस वीडियो में आज आप सभी भारतीय कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है। यहाँ का प्राचीन व्यवसाय कृषि रहा है। कृषि के साथ साथ यहाँ उद्योगों का धीरे धीरे विकास हुआ और वर्तमान समय में भी देश की 70% जनसंख्या कृषि पर ही प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। उसकी जीविका का साधन कृषि मात्र है। देश की आजादी के बाद 51% भूमि पर कृषि कार्य होता था। आज वर्तमान में 45% यह हो गया है। जो आजादी के बाद सकल घरेलू उत्पाद में जो कृषि का प्रतिशत था वो 52.2% था। वर्तमान में यह घट करके 16.3% हो गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि कृषि पर निर्भरता धीरे धीरे कम हुई है। लोग उद्योगों और सेवा की तरफ, द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय की तरफ बढ़े हैं। इससे देश के आर्थिक विकास, देश की आर्थिक समृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि जो देश या जिस देश की आधी से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहेगी उस देश का आर्थिक विकास कभी नहीं हो सकता। जब कृषि केवल जीविका का साधन मात्र रह जाए, पेट भरने का केवल साधन रहे और कृषि में व्यापारिक फसलों का उत्पादन बढ़े, औद्योगिक फसलों का उत्पादन बढ़े और उद्योगों में अधिक लोगों का योगदान हो, अधिक लोग उद्योगों पर निर्भर हों, तब जाकर के देश के आर्थिक विकास का संकेत मिलता है। तो यह संकेत जो आजादी के समय 52.2% सकल घरेलू उत्पाद कृषि से था, वह 16.3% हुआ। जहां 70% लोग, 80% लोग कृषि पर निर्भर थे, वहीं जाकर के 60% लोग कृषि पर निर्भर हैं। तो धीरे धीरे यह प्रतिशत जो कृषि पर निर्भरता की थी भारत में कम हुई है। आर्थिक विकास के संकेत मिल रहे हैं। उद्योगों और सेवा के क्षेत्र में लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे देश की आर्थिक समृद्धि का संकेत मिल रहा है। अब है भारतीय कृषि की विशेषताएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यहाँ लिखा है अधिकांश जनसंख्या का जीवन निर्वाह साधन। आज भी आजादी के समय तो 85% लोग, 90% लोग कहीं कहीं किसी क्षेत्र में कृषि पर निर्भर थे, लेकिन वर्तमान समय में भी अभी 60 से 70% लोग और कृषि पर ही प्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं। उनकी जीविका का जो एकमात्र साधन है, आय का जो एकमात्र साधन है, सोर्स ऑफ इनकम, वो कृषि है। अर्थात जिस साल कृषि उनकी अच्छी हुई, उनकी अच्छी आय हुई, और जिस साल वर्षा नहीं हुई, सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गया, फसल खराब हो गई, उस साल उनकी आमदनी कम हो गई, कम नहीं बिल्कुल नहीं हुई और पेट भरने के संकट उनके पास उत्पन्न हो गए। अभी भी ऐसी स्थिति गांव में है, क्योंकि भारत गांव का देश है, इसलिए कृषि यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। और प्रमुख व्यवसाय होने के कारण कृषि जीविका का एकमात्र साधन बना हुआ है अधिकांश जनसंख्या। आगे खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता, जो अगली विशेषता है वो भारतीय कृषि की, उसमें खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता है। अर्थात अनाज का उत्पादन लोग धान, गेहूं, चावल, सरसों, जो पेट भरने का जो साधन है, पेट भरने वाली जो फसलें हैं, उन्हीं का उत्पादन अधिक करते हैं। व्यापारिक फसलों का उत्पादन कम होता है, कहीं कहीं नहीं के बराबर होता है। अगर 10 बीघा किसी के पास जमीन है, 4 एकड़ 5 एकड़ किसी के पास जमीन है, खेती है, तो उस खेती में वो केवल खाद्यान्न फसल गेहूं ही बुआई करेंगे, धान ही की रोपाई करेंगे।
व्यापारिक फसल जैसे गन्ना हुआ, चाय हुआ, तंबाकू हुआ, केला हुआ, ऐसे बागाती फसल जो है, फूल की खेती हुई, इन सब की कृषि बहुत कम लोग करते हैं। जबकि विदेशों में जो विकसित देश हैं वहां पर खाद्यान्न फसल केवल पेट भरने के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, बाकी जमीनों पर, बाकी जो भूमि है उस पर व्यापारिक फसलों की कृषि करते हैं, उद्योगों के लिए, व्यापार की। इससे उनका जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, आय है, वो बढ़ जाता है। जबकि भारतीय कृषकों का आय खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता के कारण नहीं बढ़ पाता। ये भारतीय कृषि की एक विशेषता है या एक कमी इसको कह लीजिए कि अधिकांश जमीन पर लोग खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करते हैं, जबकि खाद्यान्न पेट भरने से अधिक उत्पन्न हो जाते हैं, उसको गोदामों में रखते हैं तो सड़ जाते हैं, उनको सस्ते दाम में बेचना पड़ता है। अगर वो केवल जीविका के लिए, पेट भरने के लिए और कम भूमि पर खाद्यान्न फसल का उत्पादन करें, बाकी भूमि पर व्यापारिक फसलों की, फूलों की खेती करें, फलों की खेती करें, अन्य चीजों की खेती करें, तो निश्चित रूप से हमारे देश के किसानों की आय बढ़ जाएगी। और जब आय बढ़ेगी तो देश का आर्थिक विकास भी होगा, देश की भी आय बढ़ेगी, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद, जब किसानों की आय यानी व्यक्तिगत आय जब बढ़ेगी तो सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, और जीडीपी बढ़ने से एनडीपी बढ़ता है, राष्ट्रीय जो है उत्पाद बढ़ता है, राष्ट्रीय आय बढ़ती है। देश की जो अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो उसी प्रति व्यक्ति आय से देश का राष्ट्रीय आय बढ़ेगा। क्योंकि जब देश के लोग धनवान होंगे, उनके पास उनकी आय बढ़ेगी, उनके पास अधिक धन होगा, तो निश्चित है देश भी धनवान बनेगा, देश की भी आय बढ़ेगी। तो इस प्रकार से खाद्यान्न फसलों की जो प्रमुखता है भारतीय कृषि की एक विशेषता है। अगला है कृषित भूमि का प्रतिशत सर्वाधिक। भारत में जो कृषि भूमि का प्रतिशत है वो सर्वाधिक है। अमेरिका की अपेक्षा, रूस की अपेक्षा, चीन की अपेक्षा, चीन में 45% है, अमेरिका में 35 से 38% है, जबकि भारत में 51% भूमि पर खेती होती है। लेकिन फिर भी भारत कृषि में पिछड़ी हुई दशा में, उत्पादन कम है। अमेरिका में भारत से अधिक गेहूं का उत्पादन होता है, चीन में सर्वाधिक होता है गेहूं का, धान का, जबकि भूमि का प्रतिशत वहां कृषि में कम है। फिर भी क्योंकि भारतीय कृषि अभी परंपरागत कृषि पर, परंपरागत तरीकों पर आधारित है। यहाँ पर वैज्ञानिक ढंग से कृषि नहीं होती। यहाँ पर प्राचीन काल की जो परंपराएं चली आई हैं उसी के माध्यम से किसान यहाँ की कृषि करते हैं। यहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है। अभी भी भारतीय कृषि मानसून का जुआ कहलाती है, अर्थात वर्षा पर पूर्ण रूप से निर्भर है। यदि वर्षा हुई तो फसलों का उत्पादन बढ़ा, वर्षा नहीं हुई तो फसल नष्ट हो गए, सूखा पड़ गया। यदि बाढ़ आ गया, अधिक वर्षा हो गई तो भी किसानों की फसल बर्बाद हो गई। तो इस प्रकार से भारतीय कृषि मानसून का जुआ कहलाती है। यहाँ अधिक भूमि पर कृषि होने के बाद भी फसलों का उत्पादन कम भूमि पर कृषि होने वाले देशों की अपेक्षा कम है। इसलिए ये जो कृषि भूमि का प्रतिशत सर्वाधिक, ये भारतीय कृषि की एक प्रमुख विशेषता है। सर्वाधिक होने के बाद भी फसलों का उत्पादन कम है। अगला है बहुफसली कृषि। भारत में जो कृषि होती है वह एक वर्ष में अनेक फसल किसान उगाते हैं। बहुत से फसल एक ही सीजन में बहुत से फसल उगा लेते हैं। जैसे रबी का सीजन है, रबी का सीजन अर्थात शीत ऋतु में वो चना, गेहूं, मटर, सरसों एक साथ एक खेत में उगा लेते हैं। गेहूं के खेत में उसी में मटर भी डाल दिए, उसी में थोड़ा चना डाल दिए, उसी में किनारे किनारे मेड़ के और सरसों भी डाल दिए। अर्थात वो एक सीजन में अधिक फसल उगा लेते हैं। और एक वर्ष में तो कई फसल, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल,
ज्यादातर सब्जी की फसल, यानी पूरा वर्ष उनका खेत खाली नहीं रहता है, खेत किसी न किसी रूप में उत्पादन करता रहता है। फिर भी भारतीय कृषि पिछड़ी हुई दशा में, क्योंकि परंपरागत तरीके से कृषि होती है। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं भारतीय कृषि की, ये आपको मैंने बताने का एक संक्षिप्त प्रयास किया। और भी विशेषताएं हैं भारतीय कृषि की जो आपको पुस्तकों में मिलेंगी, और आपको अनेक अभी इसी पाठ में और भी चीजें हम बताते चलेंगे, तो उसमें भी और अगले वीडियो में सामने आएंगी। उसका आप एक नोट्स तैयार करिए, इस वीडियो को समझिए, अगले भी वीडियो कृषि से संबंधित होंगे, उसमें भी अनेक प्रकार के चीजें भारतीय कृषि के बारे में बताई जाएंगी, उसको भी समझिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।